अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझे जाना था बाज़ार थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। उसके लिए मैं आज उठी थी सुबह 9 बजे, पर जागते जागते चारपाई से उठते उठते हमें टाइम हो गया था 12 का। तो बस उतर के अबाया पहना और बस मैं और मामा निकल गए बाज़ार के लिए। हमें इतना काम नहीं था, हमें बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मर्दों की, और अपने जूते लेने थे और ज्वेलरी लेनी। तो बस मैं और मामा आए थे राजा बाज़ार। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपने शॉपिंग करनी तो रमज़ान से पहले कर लो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि रमज़ान में शॉपिंग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपकी इबादत रह जाती है, आपकी नमाज़ें रह जाती हैं, आपका एक जो टाइम टेबल होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हो। मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे राजा बाज़ार। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम बड़ा मार्केट आए थे, क्योंकि हमने लेने थे मर्दों के कपड़े, और यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी थी। अक्सर मैं इनसे लेती रहती हूँ और काफ़ी अच्छा कपड़ा था। और यहाँ पे ये मुझे डिज़ाइंस दिखा रहे थे और मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, और फाइनली इसी दुकान से मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लग गया और फिर मैंने यहाँ से ये वाला ड्रेस लिया। उसके बाद हम चले गए मोती बाज़ार, और वहाँ से हमें लेने थी ज्वेलरी, क्योंकि मोती बाज़ार से बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है और बहुत रीज़नेबल भी मिलती है। तो बस फिर हम आए मोती बाज़ार। यहाँ पे इंटर होते ही ना आपको इतनी ज्वेलरी नज़र आती है, इतनी ज्वेलरी नज़र आती है, आपका दिल कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बस हमें लेनी थी थोड़ी बहुत ज्वेलरी, क्योंकि हमारे साथ ये था कि हमें ईदी भी भेजनी थी अपनी भाभी को। उसके बाद मेरी कज़न की शादी है ईद के फ़ौरन बाद, तो उसकी भी साथ साथ शॉपिंग चल रही थी। तो बस उसके लिए, ब्राइड के लिए हमने यहाँ से सेट परचेज़ कर लिया था, और अपनी भाभी के लिए भी। अच्छा, भाभी के लिए मैंने सेट नहीं लिया था, उनके लिए मैंने छोटे से झुमके लिए थे, क्योंकि ईद उनको ईदी भेजनी थी। तो ब्राइड के लिए तो हमने सेट ले लिया था। मुझे ये गानी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैं आई जूतों की तरफ, क्योंकि मैंने लेने थे अपनी ईद के लिए जूते। अच्छा, जूतों की वैरायटी सारे हील्स में थे, पर मैं चाह रही थी कि मुझे फ्लैट में मिले। तो यहाँ पे मुझे एक ये अच्छी लग रही थी, और ये मैंने ट्राई की तो मेरे पाँव पे सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा पाँव है बड़ा, तो मुझ पे नहीं सूट कर रही थी। फिर मैंने वहाँ से फ़िलहाल वहाँ से खूसे ले लिए थे। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे मर्दों की शॉप पे, और यहाँ से हमने लिए मर्दों के जूते। अच्छा, मर्दों का क्या होता है, इनके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या खेड़ी, या सैंडल, और या शूज़। तो अब गर्मियाँ हैं तो हमने लेनी थी खेड़ी, तो इस वजह से हम कश्मीरी बाज़ार आए, और यहाँ से हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि हमें लोकेशंस पता थी कौन सी चीज़ कहाँ से हमें मिल जाएगी, कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से ही हमने लिए मर्दों की खेड़ी। अच्छा, उसके बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में, स्टॉप पास ही था, फिर हमें आना था घर। अच्छा, इस दौरान हम गए थे 12 बजे, और घर आते आते हमें 5 हो गए थे, और हमें अफ्तारी बनाई थी, और असर की अजान भी हो गई थी। और सबसे बड़ा इशू ही यही है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए रमज़ान में, तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। आपकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ हम अफ्तारी बनाना स्टार्ट करते हैं 4 बजे, और यहाँ पे हमें हो गए थे 5। फ़ौरन से मैं घर आई, और मैंने सबसे पहले यहाँ पे पकौड़ों का पेस्ट तैयार कर लिया था। फिर फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी ऑयल के लिए, कि मैं साथ साथ पकौड़े करूँगी और साथ साथ फ्रूट चाट बना लूँगी। और ये होता है कि हम ना सेकंड अशरे में इफ्तारी देना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं उनको इफ्तारी देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेकंड अशरे से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज दूसरा दिन था, हम इफ्तारी भी देना स्टार्ट किया होता है, और मुझे ये भी था कि आज कल कुछ घरों को दी है, आज कुछ घरों को दे दें। तो बस यहाँ पे मैंने पकोड़े फ्राई किए, और उसके बाद साथ ही मैंने दूसरी साइड पे फ्रूट चाट के लिए सारा फ्रूट कट कर लिया था। और उसके बाद मैंने साथ ही बनाए थे चिप्स। मैंने कहा था काफ़ी दिन हो गए इन्होंने चिप्स वगैरह हमारे उसमें नहीं थे। तो अच्छा, आज हम दही बड़े नहीं बना रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बनाई थी फुल्कियाँ। और अच्छा, फुल्कियाँ वही होती है ना, बेसिकली दूध को, दही को मीठा करके, तो उसमें बूंदी टाइप होती है, तो वो मिक्स कर दो। तो वो बनी हुई थी, मैंने कहा वही रख लेंगे, दही बड़े नहीं बनाते। बस यहाँ पे मैंने जस्ट पकोड़े बनाए, साथ बनाए फ्राइज़, और दूसरी साइड पे मैंने मीठे के लिए जमाशीरी बना दिया था। आते ही ना, जब मैंने पकौड़ों का पेस्ट बनाया था, तो मैंने जमाशीरी भी बना लिया था। इस तरह के थोड़ा पानी डाला, चीनी डाली, नमक डाला, जमाशीरी डाला। जब तक मेरी ये चीज़ें फ्राई हो रही थी और मैं कटिंग कर रही थी, इतनी देर में हमारी चीनी हो गई थी मेल्ट। अब यहाँ पे फ्रूट कट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे डाली काली मिर्च,
चाट मसाला और मैं फॉर अ टेस्ट यहाँ पे टेंग ऐड करूँगी। मुझे पसंद है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप भी ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की जामा शीरी और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर अफ्तारी देनी थी वो प्लेट्स बनाई। अच्छा, हम ऐसे अफ्तारी देते हैं कि पकोड़े साथ फ्रूट चाट और खजूर। उसके बाद लगाया अपना दस्तरखान, क्योंकि हमारी भी अफ्तारी हो गई थी डन, टाइम बहुत कम रह गया था। फिर दस्तरखान लगाई, फिर अफ्तारी की। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज के बाद फ़ौरन चाय पीते हैं हम सारे फ्रेश होने के लिए। तो बस चाय भी। आज का ब्लॉग तो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।